हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास है और हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम क्लास शुरू करें तो आप वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज जो पहले हमने किया है वो एक्सरसाइज के लिए ही किया है। जो 2 क्लास किए हैं वो एक्सरसाइज को के लिए ही किए हैं। जो भी फॉर्मूले थे, जो भी थे, वो हमने एक्सरसाइज से पहले कर लिया है। आज तो हम सिर्फ सम करेंगे, ठीक है। उससे पहले मोटी मोटी ही हैं जो 2 चीज हैं, योज्य प्रतिलोम। एक तो योज्य तत्समक था हमारा, ठीक है। एक योज्य प्रतिलोम हमारा, एक हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम पहले हम इन तीनों को समझ लें एक बार मोटे मोटे। वैसे तो मैंने बता रखा है। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक बच्चों वो होता है अगर कोई भी दी गई संख्या, योज्य तत्समक लिया कहां से है? योग से। योग से अगर कोई भी योग से योज्य लिया है, ठीक है। तत्समक वो कि वो एक संख्या, अंक, वो तत्समक नाम इसलिए दिया क्योंकि एक मुख्य चीज है वो, ठीक है। एक ऐसी ही चीज है जो पूरे अंकों में सिर्फ एक ही है, अकेली है, ठीक है। लेकिन योज्य कहां से लिया? योग से, कि वो ऐसी चीज या अंक या संख्या जो जोड़ने पर कोई संख्या पर प्रभाव न पड़े। आखिर वो है क्या? ऐसी तो कोई संख्या होनी नहीं चाहिए कि कोई संख्या जोड़ी जाए और उस पर प्रभाव ना पड़े। तो एक ऐसी ही संख्या है, पूरी संख्याओं में ऐसा ही अंक है जो संख्या पर प्रभाव नहीं डालता। कब? जोड़ने पर, योग करने पर। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? दी गई संख्या में कोई ऐसा अंक या संख्या जोड़ने पर जो संख्या पर प्रभाव न पड़े उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे अब मैं 3 में 1 जोड़ू तो 4 आएगा, ठीक है। या 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 आ गया। लेकिन ये तो प्रभाव पड़ गया ना, 3 से 4 होगी, 3 से 6 होगी, ठीक है। या 13 में -1 किया, लेकिन ये जोड़ना है, सिर्फ योग से बना है। 13 में 1 जोड़ा 14 बना, ये भी फिर बढ़ गया, 13 से 14 हो गया। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या कि कोई ना, यानी कि जोड़ दे और संख्या पर प्रभाव ना पड़े? तो ऐसी कौन सी संख्या? वो 0 है। अगर हम 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा, 13 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आएगा, और 1 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये कौन सा योज्य तत्समक क्या है? पूरी संख्याओं में 0 है। 0 क्या है? कि योज्य तत्समक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? दी गई संख्या में ऐसी अंक या संख्या जोड़ने पर जो संख्या पर कोई प्रभाव ना डाले तो हमारा क्या होगा? वो योज्य तत्समक होगा। और योज्य तत्समक क्या हमारा? 0 है, ठीक है। योज्य तत्समक क्या हमारा? 0 है। उसके बाद हम योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम आखिर क्या है? इसका तो क्या है कि संख्या में, अब मान लीजिए 3 में हमने 0 जोड़ा तो हमारा 3 आया, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो हमारा 3 में क्या जोड़ा? 0, 3 आया। लेकिन उसने कहा कि क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक बने। जो योज्य तत्समक बना दे, क्या जोड़े संख्या में? इस 3 में क्या जोड़े कि हमें योज्य तत्समक मिले? अगर हम 3 में -3 जोड़े तो हमारा क्या मिलेगा? हमें योज्य तत्समक मिलेगा कि 3 में से, अब प्लस की है, प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, माइनस आ गया, 3 में से 3 गया 0, तो हमें योज्य तत्समक मिला ना। तो ये क्या हुआ? ये -3 क्या हुआ? ये -3 योज्य प्रतिलोम हुआ। -3 क्या हुआ? ये योज्य प्रतिलोम। कहने का मतलब अगर मैं ये पूछूं -13
का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा हमारा 13 होगा, क्योंकि -13 प्लस 13 हमने निकालना के योज्य तत्समक मिले, योज्य तत्समक मिले कि 0 प्राप्त हो, हमें 0 मिले कि -13 में अगर 13 जोड़ दिया तो हमें 0 प्राप्त हुआ, 0 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हमें 0 ही मिला ना, कि 13 -13 की और +13 की आपस में घटा जमा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा, योज्य तत्समक मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, -13 का योज्य प्रतिलोम 13 हुआ और 13 का योज्य प्रतिलोम -13 हुआ। कहने का आपस में उल्टा, अगर मैं 3 का योज्य प्रतिलोम पूछूं, योज्य प्रतिलोम पूछूं तो आपने बोलना -3, अगर मैं -3 का योज्य प्रतिलोम पूछूं तो आपने बोलना है 3। ठीक है, कि इससे तो हमें क्या मिले कि तत्समक मिले, क्या योज्य तत्समक मिले, योज्य तत्समक योज्य, ये क्या है, इससे तो हमने क्या मिला, ये क्या था योज्य तत्समक, कि क्या जोड़े कि योज्य प्रतिलोम या वही संख्या मिले, वही संख्या मिले। इससे क्या मिलेगा हमें योज्य तत्समक मिलेगा, योज्य तत्समक मिलेगा। इससे 0 योज्य तत्समक जोड़ने पर वही संख्या मिलेगी, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन योज्य प्रतिलोम कब मिलेगा, योज्य प्रतिलोम अगर जब हमें योज्य तत्समक हमें प्राप्त हो रहा है तो वही हमारा योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य तत्समक -3 का, अब हमने पता है -3 का 3 क्या है, योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि हमें अगर इनको जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी योज्य है, नहीं ये नहीं है कि हम घटा सकेंगे, क्योंकि योज्य क्या है, योग से बना है, योज्य क्या है, योग से जोड़ना पड़ेगा कि ऐसी क्या संख्या जोड़े कि हमें योज्य प्रतिलोम तत्समक मिल जाए। कि अब मैं -2/3 में क्या जोड़ूं कि हमें योज्य तत्समक मिल जाए, कि प्लस करके ऐसे में खाली स्थान, ये खाली स्थान है, बराबर यहाँ 0, तो वो जो आएगा यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा, हमारा योज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। तो क्या होगा, तो अब हम भर देंगे 2/3 अगर इन दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस की प्लस की आपस में कटेगी तो क्या आया, 0 ही तो आया हमारा, 0 ही तो आया। अगर मैं 2/3 प्लस मैं पूछ लूं बराबर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ना तो निश्चित है, ये जोड़ना तो निश्चित है, लेकिन अब क्या लिखें कि हमें 0 प्राप्त हो। अब हम लिखेंगे -2/3, क्योंकि ये माइनस की है तो हमारे 0 प्राप्त होगा। ये तो क्या हमारा योज्य, क्या है, योज्य प्रतिलोम। क्या है ये, योज्य प्रतिलोम। उसके बाद हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, प्रतिलोम, यहां भी देखो एक, ये तो क्या है, गुणात्मक योज्य तत्समक, ये गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। लेकिन इसका भी तो गुणात्मक प्रतिलोम होता होगा ना, इसका भी तो गुणात्मक प्रतिलोम होता होगा, वो योज्य गुणात्मक तत्समक होता होगा। तो वो क्या है, तत्समक क्या है, तत्समक क्या है कि जो कोई प्रभाव न डाले, किस पर, गुण, इसमें तो क्या है, गुणात्मक गुणा करने पर, इसमें क्या है, जोड़ने पर, इसमें क्या है, जोड़ने पर। अब मैं कह दूं कि 3 लिख दिया मैंने, इसका गुणात्मक तत्समक क्या है, इसका गुणात्मक तत्समक क्या है कि इस संख्या पर गुणा करने पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैं 2 लिख दिया गुणा में तो 6 बन गए, तो 15 गुणा में 2 कर दिया 30 बन गए। तो अगर ये माइनस की होती तो ये माइनस का हो जाता, लेकिन हमें संख्या पर -15 से -30 हो गया, तो 3 से 6 हो गया, तो ये तो प्रभाव पड़े। तो ऐसे क्या है, गुणात्मक तत्समक लाए कहां से, तो गुणात्मक तत्समक कहां से लाए कि 3 गुणा में अगर 1 करें तो हमें 3 मिल रहा है, -15 गुणा में 1 करें तो हमें -15 ही मिला हुआ है। तो ये क्या है, ये कब आया, 3 और -15 वही संख्या कब आई, जब हमने 1 से गुणा करी। इसका मतलब क्या है, 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है। ये हमारा गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक क्या है,
तत्समक है। गुणात्मक क्या है? तत्समक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ऐसी दी गई संख्या से किसी संख्या की गुणा करने पर, इसकी परिभाषा है यहाँ गुणात्मक तत्समक की, दी गई संख्या से किसी संख्या की, ऐसी संख्या की गुणा की जाए कि संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई दी गई संख्या है, कोई ऐसी संख्या की गुणा करे जिस पर संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वो क्या है? गुणात्मक तत्समक। और वो गुणात्मक तत्समक ओनली कितना है? एक है, ओनली एक है। इसकी परिभाषा लिख ली ना, मैंने बोल दिया। दी गई संख्या से किसी संख्या की गुणा करे और दी गई संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या है? गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। तो वो क्या है? गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक ओनली एक है, गुणात्मक तत्समक ओनली एक है। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आखिर है क्या? जैसे हमारा योज्य प्रतिलोम था वैसे ही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे हमारा योज्य प्रतिलोम था वैसे ही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। देखो, अब हमने गुणात्मक प्रतिलोम मान लिया, मैंने कह दिया कि -13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कैसे? कि हमें इसका गुणात्मक तत्समक क्या था? एक। कि हमें किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि हमें एक प्राप्त हो, किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से, देखो -13 गुणा में डैश डैश डैश, इस किस संख्या से गुणा करें कि हमें क्या प्राप्त हो? एक प्राप्त हो। जैसे हमने योज्य प्रतिलोम में किया था, किस संख्या से गुणा करें कि हमें 0 प्राप्त हो, योज्य 0 प्राप्त हो। वैसे ही हमारा गुणात्मक तत्समक एक हो गया कि किस संख्या से गुणा करें कि हमें एक प्राप्त हो। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक कर लो। अब इसको पलट के देख लो, 1 बटे में -13। अब वही है, 13 से 13 माइनस से माइनस, 1 से 1, तो हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? -1 बटे 13, -1 बटे 13, -1 बटे 13। तो ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। बच्चे, जो ये चारों बातें आपने अगर अच्छे से समझ ली है तो एक्सरसाइज के कम से कम आप लगभग सारी ही सम आपने कर लिए हैं। ये पक्का है कि अगर आपने ये बात समझ ली है तो पक्का आपने ये समझ लो कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब देखो मैं कह दूं -2/3 की किसके साथ गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो, कि हमें 1 प्राप्त हो, वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। किसका? -2/3 का, -2/3 का। तो हम कहेंगे कि 3/2 माइनस की, इससे गुणा कर दें तो हम क्या प्राप्त होगा? हमें 1 मिलेगा। -2 से -2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2/3 -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3/2। ये हमारा क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, जैसे हमने योज्य तत्समक में कहा था, अब एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं। योज्य तत्समक क्या है? जिस पर कोई जोड़ने पर कोई प्रभाव, जैसे 3 + 0 किया तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो क्या आया? 3 ही आया। तो इसका मतलब 0 क्या है? योज्य तत्समक है। उसके बाद योज्य प्रतिलोम कि हमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो, क्या जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। तो अगर हम -3 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? 3 - 3 = 0 ही मिलेगा। तो ये क्या है? 3 का अगर कोई पूछे कि 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो आप बोलोगे -3। 3 का योज्य प्रतिलोम 3,
3 का योज्य तत्समक 0, 3 का योज्य तत्समक 0, 3 का योज्य तत्समक 0, 3 का योज्य प्रतिलोम -3। ठीक है, अब हमारा आगे पहले गुणात्मक तत्समक करेंगे। अगर मैं कहूं माइनस या 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? अब देखो किसके साथ गुणा करेंगे हमें एक वही मिलेगा। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक। लेकिन हमने अब प्रतिलोम देखना है कि हमें 2/3 कि किसके साथ गुणा करें कि एक प्राप्त हो, किसके साथ गुणा करें कि एक प्राप्त हो। तो हम कहेंगे 3/2 की अगर गुणा कर दें हम, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 मिल रहा, तो वो हमारा क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हम बोलेंगे 3/2। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे 3/2। और अगर हमने गुणात्मक तत्समक बोलना है 2/3 का गुणात्मक तत्समक 1। एक तो सभी का गुणात्मक तत्समक होता है, एक तो वो 0 तो सभी की योज्य तत्समक होता है, 0 तो सभी का योज्य तत्समक होता है। एक तो सभी का गुणात्मक प्रतिलोम को गुणात्मक तत्समक होता है, एक तो सभी का गुणात्मक तत्समक होता है। लेकिन अगर कोई दी गई संख्या, अगर देखो उसका अगर योज्य प्रतिलोम पूछे किसी भी संख्या का, अगर 14 का योज्य, अब आपने देखना है कि योज्य शब्द योज्य, यहां से योज्य का मतलब योग, जोड़ से। अगर हम आपका पूछे कि 14 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस लगा दो बस कि -14 होगा। 14 का योज्य प्रतिलोम -14। अगर 13 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो आपने कहना -13। अगर मैं कह दूं -12 का योज्य प्रतिलोम, फिर आपका प्लस, इसका अगर ये माइनस है तो प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना बस। अब -11 का पूछ ले तो आपने बोलना 11 बस। ये तो क्या है? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। और इसका तत्समक क्या होता है? 0। योज्य का तत्समक क्या होता है? 0। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्रतिलोम पूछा जाए किसका? गुणात्मक प्रतिलोम, तो अगर आपने 2/3 है, ये प्लस का है, तो आपने प्लस का ही बोलना है कि 3/2 उल्टने हैं, पलटने हैं, अंश को हर बनाना, हर को अंश। ठीक है, 3/2। अगर ये माइनस का होता तो आप माइनस का बोलते हैं। ठीक है, कि माइनस के 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने बोला -3/2। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये बातें, अगर आपके प्लस मान लिया 5/2 का पूछ लिया अगले ने कि 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने बोलना 2/5 प्रतिलोम। ठीक है, अगर तत्समक पूछा, तत्समक तो गुणात्मक का तो होता है तत्समक 1 और योज्य का होता है 0। क्लियर? अगर आपको पूछे ये यहाँ माइनस होता तो आप भी माइनस का बोल देते, -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो -2/5। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, योज्य तत्समक मैंने YouTube पे देखा बच्चों, किसी ने भी क्लियर नहीं समझा रखा है। ठीक है, और आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है। YouTube पे मैंने देख लिया है, किसी ने नहीं क्लियर समझा रखा है, आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.1, इसमें कहा उचित गुणधर्मों के उपयोग से, देखो ये जो मैथ हो रहा है बच्चों वो HBSC बोर्ड का हो रहा है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। ठीक है, HBSC के लिए जो सरकारी स्कूलों में मैथ है वो मैथ क्लियर हो रहा है, और शायद लगभग सभी का यही सेम मैथ है, तो आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सम है बच्चों, मैं तो बच्चों ये करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सरकारी स्कूल का मैथ है हरियाणा में। ठीक है, लगभग NCERT का सभी मैथ सेम ही होते हैं, एक आधा अंक ही संख्या ही बदलती है, लेकिन लगभग सेम ही होता है। ये मैथ है
ये भी मैंने सरकारी स्कूल में से किसी बच्चे का लिया है, ठीक है, और मैं ये मैथ करवा रहा हूँ। इसने कहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सम है, मैंने रकम पढ़ दी है, जो लिखा है इसने उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पहला सम है -2/3 गुणा में 3/5, उसके बाद है +5/2 -3/5 गुणा में 1/6। ये सम है बच्चों, ठीक है। इसको हमने हल करना है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके, जो हमने पिछली 2 क्लासों में सीख लिया है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने देखो एक फार्मूला था क्रम विनिमय का। क्या है? क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय में क्या बोला था? क्रम विनिमय में ये बोला था कि a + b बराबर b + a के, यानी कि एक बार ये जोड़ना है, आगे जो आगे है वो पीछे करना है और पहले वो, ठीक है। लेकिन इसमें 3 संख्या दे दी, 5 जो भिन्न दी है वो 5 दी है, जो परिमेय संख्या दी है आपको वो 5 दी है, और उनमें से एक संख्या हमको सिर्फ 3/5 और -3/5, इनमें से यही कॉमन है। क्या है? यही कॉमन है। बाकी क्या है? बाकी सारी क्या है? बाकी सारी हमें क्या दी है? अलग अलग दी है। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखो, अगर हम ये और ये आगे लिया है, ये और ये हम सीधे भी ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसने 2 बार एक संख्या को दी, इसलिए इसमें उचित गुणधर्म लगे ही लगेगा। अगर हम पहले इसको आगे ले लें, इसको आगे ले लें, हाँ सही है संख्या। देखो, अगर देखो बच्चों, अगर ये और ये जोड़ी जाए, गुणा का है, जोड़ी जाए तो क्या हो? फर्क दोनों गुणा करने पर हमें गुणा क्या मिलेगा? ऋणात्मक ही जो गुणा आएगी हमारी, गुणनफल आएगा वो माइनस का ही होगा। तो क्यों ना हम इस पे लगा के इसने पॉजिटिव बना दें। सही है ना बात? अब हमने इसको बना दिया, मान लीजिए इसको माइनस हमने बराबर करना, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो हमने ये भी माइनस का बनाना, -3/5 बना लिया, ठीक है। अब ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमारा ये है कि 2/3 ये पॉजिटिव हो गया, ये चिन्ह उठा के हमने इस पे रख दिया, क्योंकि ये गुणा में है, कोई से पे लगा लो, बात बराबर है। बात क्या है? बराबर है। अब हम प्लस में, अब इसको हम क्या करेंगे? ये तो हमारा क्या आ गया, ये माइनस का ये चिन्ह लगा दिया, 2/3 यहां पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? ये अब एक तो भिन्न बन गई, ये एक जोड़ा था बन गया ये प्लस का, एक तो ये प्लस का बन गया ये वाला, क्योंकि ये जो ये था ये तो यहाँ पे आ गया माइनस का, और ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसका चिन्ह अगर हम दोनों की गुणा करेंगे फिर भी माइनस का ही आएगा, इसलिए अब ये माइनस का है, ये भी जब सेम बना लिया हमने, ये भी और ये भी दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। एक बार हमने इसके साथ क्या गुणा करनी है और एक बार इसके साथ, तो हमारा क्या बना? ये क्या है? ये बच गया। ये किसके साथ गुणा में है? ये इसके साथ है। ये क्या है? इसके साथ। तो हम अब लिखेंगे 1/6 गुणा में 1/6, और ये प्लस का जो है ये सबसे अलग, देखिए एक तो ये गुणा था, एक ये गुणा था, हमने गुणा वाली ली है, गुणा वाली ली है, और ये प्लस का था, ये बाद में निकाल दो, 5/2 5/2। देखो दोबारा से समझो, अगर हमारा ये एक ये गुणा में और एक ये गुणा में, और दोनों में कॉमन क्या है?
3 इस अगर हम माइनस का मान लें तो -3/5 क्या दोनों में कॉमन है, इसलिए इसमें -3/5 था तो हमने इसलिए -3/5 यहाँ करके इसका माइनस इसको दे दिया और ये इस पे पॉजिटिव ही रहा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही बन गया अपना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और अब ये भी पॉजिटिव है। अब क्या करना हमने, इसमें से देखो एक तो ये बन गई और एक ये बन गई, एक फार्मूला है उसमें से हम ये कॉमन निकाल लेंगे। जैसे -3/5 हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, इनमें से कॉमन लेने के बाद देखो क्यों लिया, अब आप सवाल तो उठ गया ना यहाँ पे कि ऐसे कैसे ले लिया, ये तो इसके साथ गुणा है, ये इसके साथ है। इसके साथ गुणा करने में जो गुणनफल आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं, इसके साथ गुणा करने में जो गुणनफल आएगा वो यहाँ लिखते हैं और उसके बाद हम दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब उसके बाद हम जोड़ने पर, अब देखो किसके साथ गुणा की थी हमने, -3/5 किसके साथ, ठीक है, तो अभी भी तो हमारी इसके साथ गुणा होगी और फिर इसकी गुणा यहाँ पे लिखेंगे, अब इसकी गुणा इसकी लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे, तो ये भी तो वही सिस्टम हो गया ना। ठीक है, अब हम देखो यहां पे देखो ये इसके साथ क्या में है, गुणा के रूप में है, तो अब हमने देखो 3 की 2 के साथ -6 5 15 प्लस, अब इसकी गुणा होगी, प्लस का चिन्ह वो लगा दिया हमने, 3 एकम 3 6 पंजे 30, ये आ गया। और ये भी क्या है देखो, ये भी माइनस का आया, अब ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बाहर लिखी रकम क्या है, माइनस की है। बाहर लिखी रकम क्या है, जो भिन्न है वो हमारी माइनस की है। उसके बाद प्लस के 5/2 हमारा ऐसे का ऐसे। अब देखो हम यहां से देखो 3 पे चल दिया है, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2/5 रह गया, 3 एकम 3 3 दाएं 30। ठीक है, अब यहां से हमारी जो भिन्न बची है वो 2/5 माइनस 1/10 प्लस 5/2। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। अब इसका क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे, इसका क्या करेंगे, अब हम लघुत्तम लेंगे। कहीं गलती तो नहीं होगी अपनी, चलो पहले देखते हैं, निकाल के देखेंगे। अब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लिया कितना आया, इधर निकाल के देखेंगे, 5 10 और देखो 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 यहां पे क्या है, यहां पे हमारे क्या हो गए, चिन्ह समान हो गए। यहां पे क्या हमारे अब चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। समान चिन्ह वाली संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। समान चिन्ह वाली संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, यहां पे इधर इसको ब्रैकेट में ही रखो, इसको अभी ब्रैकेट में ही रखो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ये 50 सॉरी यहां पे 5 का और देखो 10 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 10 आया, यहाँ पे 10 आया, लघुत्तम कितना हो गया 10। अब 10 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, सॉरी 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। तो अब ये माइनस का ऐसे का ऐसा, उसके बाद 10 की इस 10 को इस 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 के गुणा करेंगे कितना आएगा 1, प्लस में क्या है 5/2 ऐसे का ऐसा। ठीक है, उसके बाद हम देखो अब
ये भी माइनस का, ये भी समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो, -5/10 आ गया, प्लस में 5/2, 5/2। अब क्या हो गया, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 माइनस के और 5/2, ये क्या है पॉजिटिव। तो इनके क्या है, हर समान हो गए, तो अब सीधा -1 + 5/2, क्योंकि इनका लघुत्तम वैसे भी 2 आना है, ऐसे का ऐसा लिख लिया। तो अब क्या आया, अब 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना आया 2, आंसर कितना आया 2, आंसर कितना आया 2। ये था अपना सवाल, ठीक है, ये अपना क्या है सवाल। तो अब देखो एक बार दोबारा से फिर समझ लो, देखो हमारा क्या है, इसके साथ क्या है गुणा के रूप में, इसके और ये इसके साथ गुणा के रूप में, ये माइनस का था और ये हमारा पॉजिटिव 3/5। अगर इनकी गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, तो हमने क्यों ना इस वाली माइनस इस पे रख दी और आगे निकाल लिया, क्योंकि ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये इसके साथ गुणा में थी दोनों की, और ये इसके साथ 1/6 के साथ गुणा में थी। तो हमने क्या किया, -3/5 को आगे निकाल लिया और 2/3 पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव बनाने के बाद हमने ये ऐसे का ऐसा, और जो 5/2 बीच में घुस रहा था वो बाद में पीछे निकाल दिया, क्योंकि ये प्लस का था, ये भी यहाँ भी प्लस का ही है, ठीक है, चिन्ह वही रखने जो जिस पर है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से -3/5 कॉमन लेके 2/3 + 1/6 ऐसे लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि अगर इसकी गुणा करके हम लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे फिर प्लस करेंगे, तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के और ये निकाल दिया -3/5 बार, और फिर उसके बाद इसकी गुणा करके यहाँ लिखा, प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का, तो माइनस की रकम के साथ प्लस की अगर कोई संख्या गुणा होगी तो हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का यहाँ होगी, माइनस की प्लस के साथ गुणा होगी तो क्या है माइनस। तो उसके बाद 1/6 से हमारी क्या हुई, गुणा हुई, तो 3/30 आ गया। तो फिर उसके बाद 3/30 आने के बाद ये काटने के बाद यहाँ 2/5 बचा, क्योंकि 3 पे कटा था, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दाएं 30, तो यहाँ -2/5 -1/5, तो क्या है दोनों के चिन्ह समान है, तो दोनों के चिन्ह समान है तो क्या है जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर लघुत्तम आया यहाँ से 10, तो 10 लघुत्तम आ गया। ऊपर से अगर हम 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 10 को अब 10 से भाग करेंगे तो 1, 1 से गुणा करेंगे तो 1 की -1, तो उसके बाद प्लस के 5/2 ऐसे का ऐसा है। अब हमने इसको जोड़ा तो -5 समान चिन्ह थे, समान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ा जाता है, तो -5 आया, 5/10 माइनस के थे ये, तो माइनस का 1/2 आ गया, और यहाँ क्या है 5/2 ऐसा का ऐसा था, 5/2 ऐसा का। अब लघुत्तम क्या आ गया, दोनों का 2 आ गया। लघुत्तम 2 आने के बाद ऊपर वाले को सीधे जोड़ दिया जाता है, तो -1 और प्लस के 5, ये अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटा दो, बड़ी में से छोटी घटा दी, तो 5 में से 4 1 गया, 4 आ गया, और ये प्लस का था, बड़ी रकम पे चिन्ह किसका, प्लस का, तो हमारा प्लस का है। अब 2 से 4 को काट दिया तो हमारा 2 आंसर आ गया है। उसके बाद हमारा है सेकंड क्वेश्चन, क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ऐसे का ऐसा ही करना है, इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है, सिर्फ ना कोई गुणधर्म लगाना है, सिर्फ ऐसे हल करना है, ठीक है। जैसे 2/5 सेकंड क्वेश्चन है ये, 2/5 गुणा में -3/7, -3/7 कैसे भी हल कर सकते हैं इसको, -1/6, क्योंकि इसमें कोई भी क्रम विनिमय में नहीं है, सहचार्य नहीं है, कोई भी नहीं है, और गुणा में 3/2 गुणा में प्लस में 1/14 गुणा में 2/5, ये है, इसको हल करना है। ये गुणा में है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये गुणा में है, 2 एकम 2, 2 से 14, ठीक है।
अब इसकी गुणा होगी आपस में, ना ही कोई कट रहा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस के 5 सत्ते 35, ये आ गया माइनस। अब यहां देखो ऊपर से कट गया 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस का, अब ये चिन्ह था प्लस का। अब यहाँ देखो 1 एकम 1 7 पंजे 35, तो 1 बटे 35 ये है। अब इनका जो अगर हम इसका अब लघुत्तम लेंगे तीनों संख्याओं का, तो 35 4 और 35, तो सीधी बात है 5 सत्ते 35, 4 ऐसे कैसा और 7। अब हम 7 से 7 एकम 7, 4 ऐसे कैसा 1। अब हम 4 से 1 ओ यहाँ पे 4 सॉरी 4 से 1, तो अब देखो 5 ये आ गया ना, यहाँ तो 1 ही। अब इसका लघुत्तम कितना है 5 सत्ते 35, 35 चौके 140, 140। अब 35 की 140 को 35 से भाग देंगे तो 4, और 4 की 6 के साथ गुणा करेंगे 24 माइनस का। अब यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। अब 140 को 4 से भाग करेंगे 35, तो 35 एकम 35, 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। उसके बाद प्लस का, अब 140 को 35 से भाग करेंगे 4, 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब इनको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 8 और 5 13 का 3 का एसिल 1, 3 और 3 6 बटे में, ओए देखो गलती हो गई, इन दोनों के तो क्या है बच्चों चिन्ह समान है, इन दोनों के क्या है चिन्ह समान, और ये क्या है ये पॉजिटिव है ये इसके, तो इन दोनों को पहले जोड़ो, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो क्या होगा 35 और 24 कितना होगा 5 और 4 9, 3 और 2 5 माइनस, उसके बाद प्लस 4 बटे 140। अब देखो यहां पे क्या है, अब ये माइनस की ये प्लस की है, तो हम क्या करेंगे बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 59 में से 4 गया कितना आया 55 माइनस की, तो बटे में 140। अब इसको काट दो, किस पे कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो हमारा -11 बटे 28 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, -11 बटे 28 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सम था। उसके बाद हमारा है जो अभी अभी मैंने करवाए थे योज्य प्रतिलोम लिखने, योज्य प्रतिलोम लिखने, कर लिया ना। दूसरे में है निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चों योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कौन सा होता है, मैंने बोला था कि ऐसी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिसका योगफल एक आए, योज्य प्रतिलोम। और तत्समक क्या होता है कि तत्समक कौन सी संख्या, कौन सा तत्समक जोड़ा जाए कि संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। तो मैंने बोला था योज्य, अब मैं बोल दो आपको 2/8, पहला है जो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य मैंने जोड़ा जाए तो -2/8, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। जोड़ के दिखाएं, 2/8 माइनस इन दोनों को जोड़े तो 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस की है, प्लस की गुणा और माइनस की गुणा करेंगे तो 2/8 माइनस 2/8 हो जाएगा, और 1 इसको योज्य, हाँ योज्य यहाँ पे 1 नहीं सॉरी, जिसको 0 मिले कि हमें योज्य का, मैं गुणात्मक सोच गया बच्चों सॉरी उसके लिए, कि यहाँ पे 0 मिले, हमको क्या मिले 0, कि ऐसी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमें 0 मिले। कि अब देखो 2/8 है, -2/8, अगर देखो यहाँ पे जोड़ा है -2/8,
2/8 में जोड़ा है -2/8 तो हमें 0 मिलना चाहिए, तो हम इस पे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारा क्या हुआ, ये क्या है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 माइनस, अब सेकंड है -5 लिखना आपने ऐसे -5/9 लिख के -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, कौन सा होगा, 5/9। अगला है तीसरा योज्य प्रतिलोम -6/-5। देखो बच्चों, अब कहीं यहां भी चल जाओ, ये है पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से अगर माइनस निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 6/5। अब लिखेंगे 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -6/5। ठीक है, ये पॉजिटिव था, वैसे दोनों को माइनस दे दिया, क्यों, कि ताकि आप भी चल जाओ। ठीक है, इसलिए उसने दोनों जगह क्या दिया, माइनस दे दिया, और लेकिन वो बनेगी संख्या क्या, पॉजिटिव। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में दिया 2/-9, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा 2/9, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा 2/9। पांचवें में 19/-6, तो इसका होगा योज्य प्रतिलोम 19/6। उसके बाद यही थे 5। अब आ गया हमारा तीसरा सम, ये समझ में आ गया ना बच्चों, योज्य प्रतिलोम। उसके बाद हमारा तीसरा सम, वीडियो बच्चों घनी लंबी होगी। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे, तो बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, जो शेष सम है, देखो बच्चों समझाना मकसद है मेरा। ठीक है, ये नहीं कि सम करवाना मकसद है, ये तो मैं सम करवाना होता तो आते ही मैं लगातार लग जाता, मैं क्यों समझाता योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं, आप भी बोर हो जाओगे ज़्यादा वीडियो लंबी में, तो कम करेंगे लेकिन आपको समझाएंगे। ठीक है, समझाना मेरा मकसद है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बाकी कल अगली वीडियो में करेंगे, जितने भी होंगे सम, शायद 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए MS सक्सेस पॉइंट के सदस्य। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।